हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं के मंथली टेस्ट के लिए मैथ्स के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह टेस्ट 7 जुलाई को होने वाला है और आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यह टेस्ट जनरल स्कूल के छात्रों के लिए है, विषय है गणित और क्लास है 9th। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो यह टेस्ट 20 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। तो अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज के टेस्ट में आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी इम्पोर्टेंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? √4, √9, √7 या 0.333। बच्चों परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सके हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, √4 इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं और √9 इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं और 0.33 को हम 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन √7 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, √7। अगला प्रश्न है बच्चों, 64 के घात में 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 और इसके घात में 1/2। 8 × 8 का मतलब क्या होता है? 8 स्क्वायर 1/2। और बच्चों यहाँ पर इंटू यानी गुना का साइन है, तो जब हम लोग 2 × 1/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 2 कट के 1 हो जाएगा। टोटल आएगा बच्चों 8 के घात में 1। 8 के घात का मान कितना होता है बच्चों? बिल्कुल सही 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न बच्चों, बहुपद px = 2x + 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी किसी भी संख्या का शून्यक निकालने बोले तो पूरा संख्या लिखकर बराबर में 0 कर देना। इसके बाद हम लोग इसे 2x = 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। x को इधर ही रखेंगे और 2 को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इंटू में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो बच्चों x का मान कितना आया? तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान -5/2 आया, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों, बहुपद x³ - x + 4 में x का गुणांक क्या है? बच्चों गुणांक का मतलब होता है साथ में गुना होने वाली संख्या। यहाँ हमसे x का गुणांक पूछ रहा है। ध्यान से देखो दोस्तों, x के आगे माइनस का साइन है और कोई संख्या नहीं है, मतलब वहाँ क्या छुपा हुआ है? -1। इसीलिए 4 का ऑप्शन डी सही होगा, -1। अगला प्रश्न है बच्चों, बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बच्चों चतुर्थांश इस तरह होता है और इसे याद करना बहुत ही आसान है। इसे कहते हैं बच्चों पहला चतुर्थांश, इसे दूसरा चतुर्थांश और इसे तीसरा चतुर्थांश और इसे चौथा चतुर्थांश कहते हैं बच्चों। तो पहले में दोनों का मान प्लस होता है, दूसरे में माइनस और प्लस होता है, तीसरे में दोनों का मान माइनस होता है और चौथे में पहला का मान प्लस में और दूसरा का मान माइनस में होता है। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है -3/4, यानी बच्चों -3/4 हमारा कहाँ पर होगा? तो बच्चों -3/4 हमारा होगा द्वितीय चतुर्थांश में, यानी दूसरा नंबर पर, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीय। और आपके लिए एक होमवर्क है, बिंदु 4,7 किस चतुर्थांश में रहेगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसे आप कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन समझ पाए हैं। आपका आंसर अगर गलत होगा फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा
इसीलिए आप सब कोई कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? बच्चों, इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहीं पर हमारा मान कितना होगा बच्चों? 0,0। इसीलिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यह प्रश्न आपके आज के टेस्ट में तो रहेंगे ही, साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे। यह प्रश्न हर साल परीक्षा में आता है, इसीलिए इसे अच्छे से समझ लेना बच्चों। आगे सेक्शन बी है, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, यानी टोटल 8 मार्क्स रहेगा सेक्शन बी से। तो चलिए इसे भी फटाफट देखते हैं। 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी बच्चों 0.3 में बार है। बार का मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है। तो बच्चों मान लीजिए x का मान 0.3 बार है। 10x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? 3.333। उसके बाद दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x होगा, और इधर 3, 9x इक्वल टू 3, और x इधर ही रह जाएगा, और 9 यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो टोटल 1/3 आएगा। तो उत्तर कितना होगा बच्चों? 1/3। बच्चों इसे लॉन्ग मेथड में तो ऐसे करेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना। वह शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? ना जितने अंकों पर बार लगा है, यहाँ पर 0.3 यानी 3 के ऊपर बार लगा है, नीचे उतने ही 9 लिख दो। यानी बच्चों 3 के नीचे उतना बार, 1 के ऊपर बार लगा है इसीलिए 1 9 लिख देंगे। और जब हम लोग इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/3। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यह शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमीकरण कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 1/√7 माइनस √6 का हर का परिमीकरण। तो बच्चों हर का परिमेय करते समय बस नीचे वाली संख्या का साइन, यानी माइनस है तो प्लस या प्लस है तो माइनस, इस तरह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो चलिए ऊपर नीचे गुना करते हैं। यहाँ पर प्लस √6 हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस √6 हो जाएगा। प्लस इसीलिए किए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अब इसे हम गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? √7 इंटू √6, 7 माइनस 6। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला बच्चों? a माइनस बी। इसीलिए बच्चों यहाँ पर 7 माइनस 6 हुआ, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √7 इंटू √6 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 1 होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √7 प्लस √6। आई होप आप लोग हर का परिमीकरण टेस्ट में और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, सर्व समीकरण का प्रयोग करके 103 गुना 107 का मान ज्ञात कीजिए। आज के टेस्ट में या फिर कभी भी बोर्ड परीक्षा में सीधे गुना मत कर देना, नहीं तो 0 नंबर मिलेंगे। हमें इसे 100 के बेस में तोड़ना है और फिर फॉर्मूला लगाकर स्टेप्स दिखाने हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आए तो इसे आप गुना कर सकते हैं। जब इसे हम लोग 100 के बेस पर तोड़ेंगे जो होगा x प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्मूला दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है बच्चों? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी। यहाँ पर x इक्वल टू 100 है, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 7 है। जब हम लोग इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 11,021। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं A 2 - 4, B -3, -2, C 0,5 के भुज एवं कोटि लिखिए। बस ये याद रखना कि पहली संख्या x का मान होता है जिसे भुज कहते हैं, और दूसरी संख्या y का मान होता है जिसे कोटि कहते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? भुज कहते हैं, और दूसरी संख्या को कोटि कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, A 2,4 इसीलिए भुज इक्वल टू 2 और कोटि इक्वल टू 4। उसी तरह B
और सी में भी है। बी में -3, -2 में भुज -3 है और कोटि -2 है। सी में 0, 5 में भुज 0 है और कोटि 5 है। तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिंदु 7, 5 में कौन भुज है और कौन कोटि है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बच्चों आगे सेक्शन सी है, जिसमें आप लोगों को 2 प्रश्न देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का, यानी टोटल 6 मार्क्स का रहेगा सेक्शन सी से। तो चलिए इसे भी फटाफट देखते हैं। गुणनखंड परिमेय का उपयोग करके x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड कीजिए। जब भी 4 पद दिखे तो पहले 2 और आखिरी के 2 में से कॉमन निकालने की कोशिश करो। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कॉमन निकाले हैं। अगर ब्रैकेट सेम निकले, यानी आप लोग देखिए यहाँ पर x - 2 और यहाँ पर भी x - 2 है, यानी मेरा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। तो बच्चों x - 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x² - 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बराबर में हो जाएगा x - 2 और x² - 1, यानी फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा है a² - b²। बच्चों आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 1 के घात में तो 2 नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर b² क्यों लिख दिए। तो बच्चों 1² का मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हम इसे b² लिख सकते हैं। तो बच्चों a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b। तो यहीं पर हम ये पुट किए हैं और हमारा फाइनल उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सर्वसमीका का प्रयोग करके 2x - y + z होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। बच्चों ये एक फॉर्मूला है, क्या है बच्चों, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसी फॉर्मूला पर हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों, 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz। तो बच्चों यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया है तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि आज के टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही ये टेस्ट का क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और हाँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा, आप लोग ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं बच्चों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।